हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे आ गई है आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो कि है माय आइडल। और हमारे इसमें मेन लीड जो है वो है हमारी ह्यूजिन और फेलिक्स। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्रैक्टिस रूम से, जहाँ पे एक ग्रुप बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। और वो ग्रुप कोई और नहीं बल्कि स्टार किड्स थे, जो कि काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे। और उनके गुस्से उनके चेहरे से झलक रहा था, खास तौर पे हमारे ह्यूजिन का, जो कि काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि उसका लिखा हुआ सॉन्ग जो उसको कंपोज करना था और उसी पे पिक्चराइज होना था, वो अब एक न्यू बॉय के लिए जो है वो चूज़ कर लिया गया था। और क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी थी, वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। और उसका पूरा फेस गुस्से से रेड हो चुका था क्योंकि आज वो सुबह जब आया तभी उसे पता चला कि उसकी कंपनी जो नया ग्रुप लॉन्च कर रही है, यानी नया के पॉप आइडल्स को जो लॉन्च कर रही है, उन्हीं को ह्यूजिन का एक सॉन्ग जो है वो पिक्चराइज किया गया है। वही उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है फेलिक्स। अब ये सॉन्ग वही जो है वो गाने वाला है, वही वीडियो सॉन्ग में आने वाला है। और वहाँ पे सिर्फ ह्यूजन का नाम जो है वो को राइटर्स में दे दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी उसकी गुस्सा करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसे उसका दिल चाह रहा था वो जाके उस लड़की का जो है ना सर ही फोड़ दे। वो ये जानता था कि उस फेलिक्स लड़की की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसे फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसने शायद उसे कहीं देखा था क्योंकि बहुत दफ़ा वो लोग जब आते जाते थे तो जब ये जो न्यू लड़के थे वो अक्सर प्रैक्टिस रूम में या कभी उनसे टकरा देते थे। लेकिन यूजिन हमेशा बिजी रहता था, उसने कभी किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी याद नहीं कि वो कब किसी जूनियर से मिला हो या उनसे कोई इंट्रोडक्शन हुआ हो। और दूसरी तरफ एक रूम दिखाया जाता है जो कि एक मेकअप रूम है। और वहाँ पे फेलिक्स जो है वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और वो बार बार उस सॉन्ग की लिरिक्स को देख रहा था और अपने आप को मिरर में देख रहा था, क्योंकि आज वो बिल्कुल ही ह्यूजन की तरह तैयार हुआ था, क्योंकि वो उसी सॉन्ग पे काम करने वाला है जो ह्यूजन ने लिखा है। और ह्यूजन ने ऑलरेडी उस पर प्रैक्टिस की भी है और एक रफ जो है वो उसका ड्राफ्ट भी बनाया हुआ है, जिसको देख देख के फेलिक्स ने प्रैक्टिस की है। और उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ह्यूजन के गाने पे परफॉर्म करेगा, ह्यूजन का गाना गाएगा। और ह्यूजन फेलिक्स का आइडल है तब से, जब से शायद शायद ह्यूजन इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था, बिल्कुल एक छोटी मोटी वीडियोस में आया करता था। और फेलिक्स उस टाइम से ही ह्यूजन का फैन बन चुका था और वो सिर्फ ह्यूजन की तरह काम करना चाहता था, ह्यूजन से मिलना चाहता था। और जब उसे पता चला ह्यूजन एक बहुत बड़ा के पॉप आइडल बन चुका है, तो फेलिक्स का एक ही ड्रीम था, उसे भी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी ताकि वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूजन से कहीं मिल पाए। उसी के लिए उसने प्रैक्टिस की, अपने आप को इम्प्रूव किया। और आज वो उसी सेम कंपनी से अपनी फर्स्ट वीडियो पे काम कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका ड्रीम सच हो चुका है और वो सच में ये कर पा रहा है। उसे लग रहा था जैसे जैसे सब कुछ एक ख्वाब है और वो आंखें खोलेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसका दिल बहुत डर रहा था। वो बार बार अपनी फ़ोन स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ पे उसकी फ़ोन स्क्रीन जो है वो ह्यूजन की पिक्चर से चमक रही थी। वो ह्यूजन से कुछ अर्सा पहले मिला था और उसने ह्यूजन से तस्वीर लेने के लिए कहा था, लेकिन ह्यूजन किसी और से बात करने के लिए चला गया। तभी फेलिक्स ने उसकी साइड पोस्ट के साथ अपनी पिक्चर बना ली थी और वही उसका वॉलपेपर है। वो भी उस पिक्चर को और देखता या फिर वो इमेजिन कर रहा था क्या ह्यूजन उससे मिल पाएगा, क्या कभी ह्यूजन उसे गाइड करने आ पाएगा कि तुम्हें इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं। क्या वो ह्यूजन के सॉन्ग के साथ जस्टिस कर पाएगा। वो इसी सब सोच में था कि दरवाजे पे नॉक होता है और उसका फ्रेंड अंदर आता है और कहता है, फेलिक्स क्या तुम रेडी हो, वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। तभी फेलिक्स कहता है, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या क्या मैं सच में क्या मैं इस सॉन्ग के साथ अपने लुक के साथ और सारी चीज़ों के साथ जस्टिस कर पाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, तुम कर पाओगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है ना, और तुमने प्रैक्टिस की है, तुमने काफ़ी ट्रायल दिए हैं। अब तो तुम्हारी आज शूटिंग है और तुम ऐसा क्यों डर रहे हो, चलो जल्दी करो।
और टाइम नहीं है, जितना सोचोगे उतने ज़्यादा फंसोगे, इसीलिए जल्दी चलो। फेलिक्स जो है वो बाहर जाता है जहाँ पर इसके ग्रुप मेंबर्स यानी जो उसका एक ग्रुप था वो 4 लोगों पे मुश्तमिल था, जिसमें था एन, संगमिन और हमारा हान। दूसरी तरफ था हमारा यूजिन का ग्रुप, जिसमें आते थे हमारे पास चेनमिन और हमारे आते थे दूसरे मेंबर्स जो भी एक्स्ट्रा किड्स के, वो चारों। लेकिन यहाँ पे जो हमारी यानी फेलिक्स है, उसकी एक सोलो वीडियो होने वाली थी, इसीलिए वो वहाँ पे अपने एक और मेंबर यानी आन के साथ मौजूद था, जो कि उस ग्रुप में उसके साथ परफॉर्म करने वाला था। और इस वक्त वो जैसे ही जाता है और उसकी वीडियो शूट हो रही होती है, जो उनका रिकॉर्डिंग रूम था उसमें उसकी जो है वो शूट लिए जा रहे थे, उसको रिकॉर्डिंग करवानी थी, जो कि वो पहले भी करवा चुका था। और मतलब वो 1 घंटे से उधर ही बिजी था और तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो क्योंकि दूसरे जो है वो रेडी हो रहा था, अचानक से रुक जाता है और तभी रूम में जो है वो कोई एंटर होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूजिन था, जिसके पीछे चेंगबिन भी आता है। और चेंगबिन उन सब लोगों को कहता है कि ह्यूजिन को कुछ बात करनी है, तो तुम लोग बाहर जाओ। और इस वक्त रूम में यानी जो कैमरामैन, एडिटिंग डायरेक्टर और जो दूसरी टीम थी, वो लोग पहले तो इधर उधर देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर चले जाते हैं। तभी ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स की तरफ आता है और फेलिक्स ह्यूजिन को अपनी तरफ इस तरह आता देख के उसका दिल बहुत जोरों जोर से धड़कने लग जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सच में ह्यूजिन उससे मिलने आया। उसे लगा था कि ह्यूजिन शायद उससे मिलने आए, उसके सॉन्ग के बारे में डिस्कस करने आए या कुछ भी। उसे लगेगा कि उससे अच्छा ही कर रहा है या नहीं, वो उससे ज़रूर बताएगा। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आएगा उसे ये नहीं पता था। आज तो उसका भी फर्स्ट शूट होना था, यानी एक छोटा सा टुकड़ा, और अभी वो कुछ और सोचता। ह्यूजिन उसके सामने आता है और कहता है, ओह तो तुम हो जिस पे मेरा गाना पिक्चराइज होने वाला है, जो मेरा लिखा हुआ सॉन्ग, वो सॉन्ग जिसे मैं करने वाला था वो कर रहा है। तभी फेलिक्स थोड़ा हैरान होता है, क्या ह्यूजिन को नहीं पसंद आया उसका किया हुआ सॉन्ग फेलिक्स कर रहा है। तभी फेलिक्स कहता है, हाय मैं फेलिक्स हूँ और मैं आपका बहुत, वो कुछ और कहता। ह्यूजिन उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सॉन्ग को गाने की या उस पर पिक्चराइज करवाने की? तुम्हें लगता है मैं ये होने दूंगा? ये सॉन्ग मैं सॉन्ग चलने दूंगा? कभी भी नहीं। ये जो तुम ख्वाब देख रहे हो ना, करके आए लोग मेरी पोजीशन पाने की, तो ये तुम लोगों का बहुत बहुत बुरा सपना है जो बहुत जल्दी टूटने वाला है। तुम लोग ह्यूजिन नहीं बन सकते, समझे तुम? फेलिक्स पहले तो हैरान होता है कि ह्यूजिन ऐसे क्यों कह रहा है। वो तो ह्यूजिन का फ़ैन है, वो ह्यूजिन के जैसा बनना ज़रूर चाहता है, लेकिन वो ह्यूजिन की जगह लेना कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं। तभी फेलिक्स कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो आगे आता है और कहता है, ह्यूजिन मैं वो, अभी वो कुछ और कहता। ह्यूजिन दोबारा उसे धक्का देता है, जिससे फेलिक्स नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है, क्योंकि नीचे काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी उसके सेट की और टीम की भी। तभी जो चेनमैन जो है वो साथ में खड़ा था, वो जल्दी से आके आता है और कहता है, ह्यूजिन तुमने कहा था तुम सिर्फ बात करोगे, तुम कन्विंस करने आए थे, तुम लड़ने नहीं आए थे। तभी फेलिक्स जल्दी से उठता है और अपने हाथ को इग्नोर करता है और ह्यूजिन की तरफ आता है और कहता है, ह्यूजिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं ये सॉन्ग नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो रहा है और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये तुम्हारा सॉन्ग है। मुझे सिर्फ तब बताया गया जब मुझे वीडियो दी गई तुम्हारी रिकॉर्डिंग की, मैं जिसे देख के उसे आइडलाइज करके वैसे ही परफॉर्म करने की। तभी ह्यूजिन जो है वो दोबारा फेलिक्स के पास आता। तभी चेनमैन कहता है, ह्यूजिन मैंने कहा यहाँ से बाहर जाओ। तभी ह्यूजिन जो है ना फेलिक्स की तरफ दोबारा आता है और जो चेनमैन है वो फेलिक्स को पीछे करता है और कहता है, तुम रुक जाओ ह्यूजिन, मैंने कहा बाहर जाओ। तभी ह्यूजिन गुस्से में सारी चीज़ें जो उसके रास्ते में आती हैं उन्हें धक्के देते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी चेनमैन फेलिक्स के पास आता है, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। हाँ वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पानी साफ झलक रहा था, इंसल्ट का, दुख का, दर्द का और अपने आइडल को दुख देने का।
तभी चिनबिन उसके पास आता है, उसका हाथ देखते हुए कहता है, ओह सॉरी, तुम्हें चोट लग गई। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ह्यूजिन इस तरह रिएक्ट करेगा। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी उसे यहाँ ना आने देता। तभी फेलिक्स कहता है, क्या ह्यूजिन ठीक है? क्या क्या उसे उसे बहुत बुरा लगा है? क्या ये बात उसे पसंद नहीं आई? क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी? लेकिन मुझे, मेरे पास तो कोई राइट ही नहीं है, और मैं तो सिर्फ। तभी ये चिनबिन कहता है, मैं जानता हूँ फेलिक्स, तुम अभी नए हो, तुम्हारी तो कोई भी, यहाँ तक कि तुम्हारी टाइमिंग भी ये लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ तक कि हमारे सारी चीज़ें जब वो डिसाइड करते हैं तो तुम तो कुछ भी नहीं हो उन लोगों के सामने। मैं जानता हूँ, और न्यूबॉय के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं मैं वो भी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हम सब लोग उसी चीज़ों से गुजर के आए हैं। और ह्यूजिन, वो भी ये बात बहुत जल्द समझ जाएगा, और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और तुम ये भी मत करना कि तुम सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड ना करवाओ। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, जो तुम्हें कंपनी कह रही है तुम्हें वो करना होगा। और डोंट वरी, ह्यूजिन समझ जाएगा। उसे अभी ही पता चला है, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि उससे पहले परमिशन नहीं ली गई थी और वो कब से इस चीज़ पे काम कर रहा था। तभी फेलिक्स कहता है, प्लीज़ प्लीज़, मैं ह्यूजिन से बात करना चाहता हूँ, मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं, अगर वो चाहेगा तो मैं। तभी जो ह्यूजिन है वो तो रूम से बाहर जा चुका था। फेलिक्स वहाँ से जाता है, जिन पर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। ओह शिट, तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है, बैठो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स भिजवाता हूँ, बल्कि मैं खुद नहीं कराता हूँ। फेलिक्स कहता है, मैं जो ह्यूजिन। तभी वो कहता है, ह्यूजिन से भी बात नहीं करोगे, वो जब ठीक हो जाएगा तो वो खुद बात करने आएगा, डोंट वरी। तभी फेलिक्स जो है वो समझ जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास सच में इतना पावर नहीं था कि वो जाता और ह्यूजिन से मिल पाता। चाहे इसके बावजूद कि वो लोग एक ही इंडस्ट्री के नीचे, एक ही कंपनी के अंदर काम करते थे। ह्यूजिन को लॉन्च हुए बहुत अरसा हो गया था, बहुत कम से कम 4-5 साल, और इसी अरसे में ही तो फेलिक्स ने ग्रोथ की थी। उसने इस प्रोफेशन में आने का ख्वाब देखा, और आज वो यहाँ पे था अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, फर्स्ट शूट करने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सच में ह्यूजिन के लिए चैलेंज या ह्यूजिन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो अपना प्रोफेशन छोड़ देगा। सब जो सारी बातें जो है वो फेलिक्स के माइंड में चल रही थी। तभी एन भागता हुआ आता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट लगी है? ओह शिट, ये कैसे हुआ? क्या क्या वो सीनियर्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे वो लगते ही रूठ थे। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि उनके करीब मत जाया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। और तभी वहाँ पे संगमिन भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है? तभी फेलिक्स जो है वो कहता है, कुछ नहीं, वो मैं क्या था, मुझे चोट लग गई थी। और तभी वहाँ पे चिनबिन वापस आता है और वो अपनी चीज़ें रखता है और कहता है, फर्स्ट एड बॉक्स वो मैं। तभी एन जो है उसके हाथ से वो जल्दी से छीन लेता है और वो अपने हाथ में लेता है और कहता है, थैंक यू, हम ये कर सकते हैं, चोट देते हो और फिर मरहम भी लगाने आ जाते हो। तभी जो चिनबिन है वो कुछ कहता, लेकिन फेलिक्स को देखता है और फिर उसे लगता है कि अभी उन लोगों से बात करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारा ह्यूजिन है वो गुस्से में अपने जो उसका स्टूडियो था, जो उसका अपना पर्सनल रूम था, उसकी चीज़ें इधर उधर तोड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो सारी चीज़ें तोड़ के एक जगह बैठ जाता है। तभी चिनबिन रूम में आता है और कहता है, क्या कर रहे हो ह्यूजिन? तुम्हें पता भी है तुमने वहाँ पे भी इतना बड़ा मैस कर दिया, और यहाँ तक कि तुमने उस फेलिक्स यंग बॉय को हर्ट भी कर दिया है। तुम्हें उससे सॉरी करना होगा, अभी नहीं लेकिन फिर ज़रूर। तभी ह्यूजिन जो है ना गुस्से से दिखता है, जिसकी आंखें रेड थी, और कहता है, तुम्हें लगता है मैं ये करूँगा, और तुम्हें लगता है मैं ये करना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों को। तभी जो है ना चिनबिन उसके पास बैठता है और कहता है, रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी पियो और पहले सांस लो। मैं जानता हूँ तुम कंपनी वालों से गुस्सा हो कि तुम्हारी परमिशन के बगैर, तुम्हारी नॉलेज के बगैर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें लगता है कि वो यंग बॉय कुछ कर सकता है? तुम उससे बात करोगे, उसे प्रेशराइज करोगे और तुम्हारा फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स नहीं। अगर वो नहीं करेगा तो उसके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, शायद वो लोग उसे लॉन्च ही ना करें।
वो लोग अगर उससे नहीं तो किसी और से ये सॉन्ग करवा लेंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो तुम उस बेचारे को क्यों हर्ट कर रहे हो। ह्यूजिन कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वो अपना सॉन्ग नहीं लिख सकता, वो वो मेरा सॉन्ग पे कैसे परफॉर्म कर सकता है, और ये बात मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, समझे। तो मुझे दोबारा वो देखा तो मैं उसका सर। तभी जनबैन कहता है ओके चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो और तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और इसके बाद फेलिक्स के बहुत मना करने के बावजूद उसे मजबूरन ये गाना सॉन्ग करना पड़ता है। और आज भी उसके तकरीबन जो शूट्स हैं वो रिकॉर्ड हो चुके थे, और अभी कुछ जो लाइंस थी उसे दोबारा से रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया था। और इस वक्त भी वो रिकॉर्डिंग रूम में था और वो सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा था। और उस दिन के बाद उसने ह्यूजिन को 2-3 दफ़ा देखा था लिफ्ट में आते जाते, क्योंकि अब वो भी एक रूम में परफॉर्म कर रहा था, अब वो प्रैक्टिस रूम से आगे बढ़ पाता था, इसीलिए ह्यूजिन उसे नज़र आ रहा था। और ह्यूजिन के फेस पे हर वक्त गुस्सा रहता था, और ह्यूजिन ने उसे बहुत दफ़ा जो है ना घूरा भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ ह्यूजिन से बात करना चाहता था, एक दफ़ा उसे अपनी सिचुएशंस एक्सप्लेन करना चाहता था। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी रिकॉर्डिंग रूम में ह्यूजिन आता है, और फेलिक्स जो कि अभी अपनी लिरिक्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, ह्यूजिन के आने के बाद उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी, उससे ठीक से वो लिरिक्स ही नहीं गाई जा रही थी, जिस पे ह्यूजिन जो है ना हंसता है और कहता है हो तो तुम लोग इससे वो सॉन्ग करवाने वाले हो जिससे एक लिरिक्स ठीक से नहीं गाई जा रही। तभी एडिटर कहता है नहीं सर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था, अभी शायद आपको देख के वो नर्वस हो रहे हैं। तो ह्यूजिन हंसता है और कहता है मुझे देख के नर्वस क्यों होगा, मैंने कौन सा उसकी हाथ से माइक छीन लिया था। तभी फेलिक्स जो है वो बाहर आता है और ह्यूजिन को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ह्यूजिन अपना हाथ उठा के उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। और मैंने बहुत बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लगा के इस सॉन्ग पे काम किया है, और अगर तुम इस तरह से उसको ख़राब करने वाले हो तो सॉरी टू से कि तुम सॉन्ग के साथ साथ इस बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हो। अगर इतने बुरे गाने के परफॉर्म करने के बाद भी ये वो लोग तुमसे ये सॉन्ग करवा रहे हैं तो मुझे इस कंपनी पे भी तरस आ रहा है जो अपना पैसा अपना टाइम और मेरा इतना अच्छा सॉन्ग तुम पे वेस्ट कर रहे हैं। तभी फेलिक्स कहता है नहीं मैं ठीक कर सकता हूँ सर, वो मैं तो अभी बस। तभी यूजिन कहता है मैंने तुम्हें कहने के लिए मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि उन्हें ऐसा कौन सा हीरा मिल चुका है जिसके लिए वो लोग मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार है। उन्हें नया यूजिन मिला है, उन्हें लगता है तुम मेरी जगह पे बन सकते हो। वाह, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे से इस गाने पे काम करो, जब उनको फ्लॉप होगा ना, जब उन्हें एहसास हो जाएगा तो वो लोग वापस इधर ही आएंगे। और वैसे भी तुम्हें अगर गलत फहमी है कि तुम मेरी जगह ले लोगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरी जगह लेने के लिए बहुत सारे आ चुके हैं इन सालों में, लेकिन आज तक किसी ने ली नहीं, और अब भी इस कंपनी का एक जो है वो नंबर 1 स्टार मैं हूँ, समझे तुम। तभी फेलिक्स को गुस्सा आता है कि वो ह्यूजिन की कितनी रिस्पेक्ट करना चाहता है, वो उसे क्या समझता है, उसे बताना चाहता था वो उसका आइडल है, लेकिन यहाँ पर। तभी फेलिक्स कहता है हो तो आप उन प्राउड लीडर्स, उन प्राउड सिंगर्स में से हैं जिन्हें लगता है कि उनके अलावा इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वोकल काफ़ी यूनिक होगी, लेकिन बुरी मेरी भी नहीं है। और डोंट वरी, मैं इस गाने के साथ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जस्टिस कर सकता हूँ जितना कि आप करने वाले थे। और डोंट वरी, मुझे आपकी जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जगह बनाना आती है। और ह्यूजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि फेलिक्स उससे इतनी एटीट्यूड के साथ बात कर रहा था। वो यहाँ पे आया तो फेलिक्स से बात करने था, अपने पुराने बिहेवियर पे सॉरी करने, लेकिन उसको सॉन्ग को गलत खाता हुआ देख के उसे गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने उटपटांग बातें बोल दी थी। और वो सिर्फ अपनी पोजीशन बताना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इंडिया बॉय उसकी इतनी बुरी इंसल्ट करेगा। और एडिटर और जो रूम में बाकी के लोग थे उनके फेस पे दबी दबी स्माइल आ गई थी, और ह्यूजिन को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। वो फेलिक्स की तरफ देखता है और उसकी तरफ थोड़ा करीब आता है और उसके कान की तरफ जाके कहता है लेट्स सी कि कौन किसकी जगह लेता है और कौन किसकी जगह बनाता है। वैसे
मुझे वो दिन बहुत करीब लग रहा है जब तुम्हें ये लोग किक आउट कर देंगे यहाँ से। और फेलिक्स जो ह्यूजिन के इस तरह करीब आने पे और उसकी अपनी सांसों को अपने कान पे मैं फील कर पा रहा था। इतनी कड़वी बातें सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो पीछे हटता है और कहता है, बिल्कुल आप भी इधर ही हैं और मैं भी। हम दोनों ही एक दूसरे का फ्यूचर आराम से और बहुत करीब से देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर एडवाइस। और फेलिक्स ये कह के वापस चला जाता है और अपने माइक पे अपने कानों पे वो अपनी हेडफोन्स लगाता है, माइक को सेट करता है और सामने वालों को ओके का जो है ना वो साइन देता है। और इस दफ़ा जब वो सॉन्ग की लाइन्स गाता है तो उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, यहाँ तक कि ह्यूजिन को भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ह्यूजिन को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से रूम से निकल जाता है। और दूसरी तरफ एडिटर्स और बाकी के लोग भी फेलिक्स की परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि ह्यूजिन हाँ उनका एक बहुत ही नंबर 1 स्टार था, लेकिन उसमें एटीट्यूड बहुत था। वो ज़्यादा लोगों से बात तक नहीं करता था, वो अपने काम से काम रखता था। और दूसरी तरफ फेलिक्स जो भी नया नया आया था वो सबके साथ हंसता मजाक करता रहता था। इसके लिए और वैसे भी वो यंग बॉय था तो सब उसको टीज करते थे, उससे बात करते थे और उन्हें किसी को भी इतनी मुश्किल नहीं होती थी, ना ही डर लगता था, जिसकी वजह से सब लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। और क्योंकि ह्यूजिन बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन चुका था अपनी चीज़ों में, कामों में, इसीलिए वो ज़्यादातर टीम को, कभी टीम वाले उसे कुछ कह रहे होते थे तो कभी वो लोग खुद सीनियर्स तो कहते थे, लेकिन किसी जूनियर या किसी सिंपल एडिटर की कुछ भी बात ह्यूजिन सुनता ही नहीं था। और अभी भी ऐसे ही था। और ह्यूजिन और फेलिक्स जो है वो फाइनली एक पार्टी में मिलते हैं, क्योंकि फेलिक्स का सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हो चुका था और उसकी फर्स्ट जो है वो रिलीज़ के बाद ही उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, यानी 1-1.5 घंटे में ही उसके मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। न्यू सॉन्ग, न्यू चेहरा, सबके लिए एक नया तहलका था। और के पॉप इंडस्ट्री पूरी न्यू सॉन्ग, न्यू लड़के के साथ बिल्कुल ही एक नए रंग में रंग चुकी थी। और सक्सेस पे उन लोगों ने पार्टी रखी थी जिसपे पूरी कंपनी वालों को, पूरे स्टार्स को बुलाया गया था। और वहाँ पे हमारे ह्यूजिन जो नहीं आना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका खुद का एक काम था, उसे वो शूट करना था। और जब वो वापस आने लगा तभी उसकी फ्रेंड्स यानी जो है चेनबिन और दूसरे लोग उसे घसीट के ले आए थे, यानी हान वाले। और वो जब वहाँ आता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि ये पार्टी किस खुशी में रखी गई थी, जिस पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि उस लड़की यंग बॉय ने कैसे बात की थी। और फेलिक्स जब उसे लगता है कि उसका सॉन्ग बहुत अच्छे से हो गया और जब वो ह्यूजिन को उस पार्टी में देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है उसे ह्यूजिन से बात करनी चाहिए और उसे सॉरी भी करना चाहिए। शायद लास्ट टाइम वो ज़्यादा रूड हो गया था। और यही सब कुछ सोच के वो अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप से आगे जाता है और संगमिन और एन को कहता है कि वो भी आया। और वो जल्दी से उन लोगों के पास आता है जहाँ पे हान और चैन बिंदु थे, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। और जैसे ही वो ह्यूजिन की तरफ देखता है वो कुछ एक्सपेक्ट करता, ह्यूजिन जो है वो कॉल आती है और कॉल अटेंड करके वहाँ से चला जाता है। फेलिक्स कुछ बोल ही नहीं पाता और वो चैनबिन के साथ जो चैनबिन है उनसे बात करके आगे बढ़ जाता है और वो उस तरफ जाता है जहाँ पे ह्यूजिन गया था कि वो ह्यूजिन से बात कर पाए और सॉरी भी कर पाए, क्योंकि उस दिन के बाद वो दोबारा मिले ही नहीं थे। तभी वो आगे आता है और इधर उधर ढूंढता है, तभी अचानक से कोई इसका हाथ पकड़ के दीवार के साथ पिन करता है। और फेलिक्स अपनी आंखें खोलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूजिन था। ह्यूजिन से कहता है, खुश तो बहुत होगी ना तुम अपने इस सॉन्ग पे, सक्सेस पे, और तुम्हें लग रहा होगा ये सॉन्ग तो अब तुम्हारा हो चुका है क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ जो पहचाना जाने वाला है ना। तभी फेलिक्स कहता है, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं बस मैं वो तो ह्यूजिन। तभी ह्यूजिन से कहता है, तुम्हें पता है तुम जैसे कितने ही लोग मुझे गिराना चाहते हैं, मेरी जगह आना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं, एक सॉन्ग की सक्सेस, एक दिन की सक्सेस इस चीज़ का नाम नहीं लिख सकती कि तुम मेरी जगह होगे या अपनी कोई जगह भी बनाओगे। फेलिक्स को गुस्सा आता है कि ह्यूजिन फिर से वही कर रहा है जो उसने लास्ट टाइम किया, उसे लगा था सॉरी करना चाहिए। तभी फेलिक्स कहता है, लेकिन मैंने, तभी ह्यूजिन कहता है,
और तुम्हें क्या लगता है ये सॉन्ग तुम्हारी वजह से चला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सॉन्ग मैंने कंपोज किया था, तुमने तो सिर्फ उसे कॉपी किया है, इसीलिए ये सॉन्ग चल गया। वरना वरना तुम कुछ भी सॉन्ग करते तो उसने फ्लॉप। और वो कुछ आगे कहता, जो फेलिक्स से उसे गुस्सा आता है, वो जल्दी से ह्यूजिन को पुश करता है और वो अब ह्यूजिन को दीवार के साथ पिन करता है और कहता है, तुम हर दफ़ा मिलते हो ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे लगा मुझे तुम्हें सॉरी करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उस दिन मैंने शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा रूडली बात कर लिया था। तुम मेरे सीनियर हो, तुम मेरे आइडल थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। शायद लोग सही कहते हैं, ऐसे ही किसी को अपना आइडल नहीं बना लेना चाहिए और ना ही किसी से इतना इंस्पायर होना चाहिए सिर्फ स्क्रीन पे देख के। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी उनकी नेचर, उन उन लोगों का बिहेवियर उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जज करने के लिए, ना कि उनका एक स्क्रीन पे उनकी शक्ल और उनकी परफॉर्मेंस देख के। ह्यूजिन पहले तो हैरान हो जाता है फेलिक्स की इस तरह बात करने पे और उसे दीवार के साथ पिन करने पे। यहाँ तो लोग उससे डरते थे और ये कल खाया हुआ लड़का उससे एटीट्यूड दिखा रहा है। तभी ह्यूजिन कहता है, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। फेलिक्स कहता है, बिल्कुल नहीं, चुप जाओ और मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी जगह लेने बिल्कुल नहीं आया, मैं अपनी जगह बनाने आया हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है मुझे जो सॉन्ग दिया गया और जो टास्क दिया गया वैसे अच्छे से कर पाऊँ, यही मेरा काम है। और मैंने उन्हें नहीं कहा था, मैं तो ये जानता भी नहीं था कि वो तुम्हारा सॉन्ग है, और तुम्हारे कहने के बावजूद मैंने उनसे बहुत दफ़ा बोला कि मुझे कोई और सॉन्ग दे दें, लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी थी और वो लोग चेंज नहीं करना चाहते थे और मेरे पास कोई इतना पावर नहीं था क्योंकि मैं उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो मुझे मजबूरन वो करना पड़ा और जो टास्क मुझे मिला है उसे अच्छे से ही करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो तो तुम्हें ये सॉन्ग नहीं करवाने देना चाहिए था। तुम्हारा लिखा हुआ सॉन्ग किसी और पे पिक्चराइज, इतना पावर तो होना चाहिए ना तुम्हें तुम्हारे अपने ही सॉन्ग के ऊपर, अपनी चॉइस के ऊपर। और अगर नहीं है ना तो दूसरों पे अपना रोब जमाना बंद कर दो और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, समझे तुम? इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग, मेरे ग्रुप के लोग और बहुत सारे और लोग। तभी ह्यूजिन कहता है, तभी फेलिक्स को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। ह्यूजिन जल्दी से फेलिक्स को टर्न करता है और अब वो उसे पिन करता है और उसकी गर्दन पे हाथ रख के दबाव डालता है, जिसकी वजह से जो फेलिक्स है उसकी आंखों में पानी जमा हो जाता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता। और ह्यूजिन उसके कान के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? और 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 तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे तुम? यहाँ पे कोई भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता और तुम करके आए हुए लड़के मुझसे ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़ता है और फेलिक्स के कान के जो एक उसने डायमंड पहना हुआ था उसका लिक करता है और कहता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए बच्चे, वरना वरना मैं तुम्हें कहाँ गुम कर दूँ, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। और उसके बाद भी उसने कुछ और का चीज़ें कही, लेकिन फेलिक्स को तो लगा था उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, उसका फेस, उसके कान, उसकी गर्दन इतनी रेड हो चुकी थी कि अब उसे सांस तक नहीं आ रही थी। ये सांस उसकी वजह से नहीं बंद हुई थी कि ह्यूजिन ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा हुआ था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी सांसें इसलिए बंद हुई थी क्योंकि ह्यूजिन ने उसके कान को टच किया था, वो भी अपनी टंग के साथ। चाहे गुस्से में था, उसने भी नहीं पता, ये बात तो ह्यूजिन को भी नहीं पता थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ उसने ये किया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब ह्यूजिन को समझ आता है, जब वो फेलिक्स की फेस की तरफ देखता है जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था रेड पर सा रहा है और उसकी सांसें अटक रही थी और उन दोनों के फेस बहुत करीब थे एक दूसरे के, बहुत करीब, यहाँ तक कि 1 इंच का फासला कहना भी बहुत मुश्किल होगा। ह्यूजिन को जब अपनी इस पोजीशन का एहसास होता है वो जल्दी से ह्यूजिन से दूर हटता है और वहाँ से चला जाता है। और फेलिक्स जो है वो नीचे बैठ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। ह्यूजिन से धमकियाँ दे रहा था या उसे इंटीमेट कर रहा था या हिरास कर रहा था, लेकिन जो भी था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे तो सांस ही नहीं आ रही थी। और तभी वहाँ पे संगमिन आ जाता है और वो फेलिक्स को इस तरह नीचे बैठ के देखा, कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? फेलिक्स सांस लो। और फेलिक्स जो है वो जल्दी से अपने घुटनों में सर देता है
और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देता है और जंगमिन वहाँ से भागता हुआ जाता है और पानी ले आता है। और उसके बाद ह्यूजिन जो है वो पार्टी में रुकता नहीं और वहाँ से चला जाता है। पार्टी चलती है। फेलिक्स उन सबके साथ बात कर रहा था क्योंकि ये पार्टी उसकी वजह से रखी गई थी, लेकिन अभी भी उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। और तभी ह्यूजिन जो है वो काफ़ी गुस्से में होता है और तभी उसे एक पॉडकास्ट में बुलाया जाता है जहाँ पे वो कुछ बातें बोल देता है जो कि फेलिक्स के खिलाफ थी, कि उसका वो जो सॉन्ग था वो असल में उसका था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वो सॉन्ग किसी और को दे दिया गया। ऑफकोर्स वो डायरेक्ट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये सारी बातें फेलिक्स को ही बोली गई थी। और ह्यूजिन के कुछ बायस फ्रेंड्स जो हैं वो आज फेलिक्स को एक जगह परफॉर्म करना था अपने ग्रुप के साथ, क्योंकि उनका केक पॉप ग्रुप अब परफॉर्मेंस करने लगा था और स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही थी। और उसी परफॉर्मेंस में कुछ लोग जो हैं जो ह्यूजिन के फ़ैन थे वो फेलिक्स को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फेलिक्स जो है वो परफॉर्मेंस के बाद वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो फेलिक्स को तंग करने लग जाते हैं, उसे हैरास करते हैं, यहाँ तक कि उस पर कुछ चीज़ें भी फेंक देते हैं। और जो है फेलिक्स उनसे बचता हुआ भागता है और वो गिर जाता है सीढ़ियों से। उसकी टीम सिक्योरिटी आ जाती है और उन फैंस को वहाँ से हटा देती है, लेकिन तब तक फेलिक्स को काफ़ी चोटें आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसके पाँव में फ्रैक्चर हो चुका था और उसके बाजू में भी। और ये बात जब उनकी कंपनी वालों को पता चलती है तभी ह्यूजिन को कंपनी की तरफ से कॉल जाती है और उसे पूरी सिचुएशन के लिए बोला जाता है और उसे बोला जाता है कि अपने फैंस को समझाने के लिए उसे एक वीडियो रिलीज़ करनी होगी। पहले तो बहुत गुस्सा होता है और उसे लगता है कि फेलिक्स के साथ जो भी हो सही हुआ, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स के समझाने के बाद चेनबेन और बाकी के लोगों के बाद उसे लगता है कि उसे शायद फेलिक्स से बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फेलिक्स का नंबर नहीं था और कंपनी वालों के कहने के बाद वो एक वीडियो तो डाल देता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद सच में उसने ज़्यादा गलत कर दिया, उसे फेलिक्स से मिलना चाहिए। और यही बात वो चेनबेन से कहता है और चेनबेन अपने रूम से उठ के दूसरे स्टूडियो में जाता है जहाँ पे उनका यंग ग्रुप प्रैक्टिस कर रहा था। ऑफकोर्स फेलिक्स वहाँ पे नहीं था। तभी चेनबेन एन के पास जाता है और कहता है वो फेलिक्स वो आ नहीं रहा, क्या वो रूम में रेस्ट कर रहा है? और उसका रूम कौन सा है? वो ह्यूजन से बात करना चाहता था, क्या तुम उसका? तभी एन उठता है और कहता है क्यों, तुम लोगों का दिल नहीं भरा उसे हट करके? तुम लोग दोबारा ये करना चाहते हो? तभी चेनबेन कहता है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तभी एन गुस्से से देखता है और कहता है दूर रहो उससे, समझे? वो बहुत सेंसिटिव है। और अपने ह्यूजन को भी कह दो कि दूर रहे उससे। उसकी फिजिकल से कहीं ज़्यादा उसे इमोशनल हर्ट कर रहे हो तुम लोग, और ये बात तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और एन और जो हमारे जैन बहन है वो एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जो जैन बहन है वो इनका हाथ पकड़ता है और उसे एक तरह से रोकता है आगे जाने से, लेकिन उसका रोकना थोड़ा सा उन दोनों को एक झटके से करीब ले आता है, क्योंकि जो एन है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़, और वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है और सडनली जो चैन बहन उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे एन जो है वो चैन बहन के चेस्ट पे आके लग जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और तभी जो चैन बहन है उसी को ही ख्याल आता है और वो कहता है प्लीज़, वो सच में सॉरी करना चाहता है। तभी जो है वो कहता है वो तभी दरवाजे पे नॉक होता है और कोई अंदर आता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे अलग होते हैं। और एंड जो है वो कहता है वो अपने रूम में है 102 में, और वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा चैन बहन है वो स्माइल करता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि गुस्से वाला एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था उसके करीब आने के बाद तो। और दूसरी तरफ हमारा ह्यूजिन जो है वो लंबे चौड़े लेक्चर्स और जो है ना वो बहुत दफ़ा बोलने के बाद फाइनली ये गिल्ड में आ जाता है हमारे गिल्ड से फेलिक्स से सॉरी करने के लिए। और फेलिक्स जो है वो अपनी ट्रेनिंग हाउस में नहीं बल्कि एक जो है ना वो एक
रूम में रह रहा था, जो कि उनके एक तरह से उनके अपार्टमेंट्स थे। और जब भी यूजिन को वो गाड़ी वहाँ ड्रॉप कर दिया, कहता है ये तुमने मुझे कहाँ ड्रॉप कर दिया। तभी ड्राइवर से कहता है कि सर ने बोला था 102, आप ऊपर जा सकते हो। और तभी वो लोग ऊपर जाते हैं, यानी हमारा यूजिन ऊपर जाता है और वो लिफ्ट से बाहर निकलता है। उसने एक मास्क पहना हुआ था, क्योंकि ये जगह वैसे तो काफ़ी सेफ थी, क्योंकि ये रूम भी यहाँ पे एक तरह के अपार्टमेंट्स जो थे वो उन लोगों के यानी सेफ हाउस की तरह ही थे, जो कि कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किए गए थे। लेकिन यहाँ पे वो लोग अलग अलग यानी रह सकते थे, या फिर जिसकी भी फैमिली है वो लोग यहाँ रह सकते थे। ये उनके ट्रेनिंग हाउस यानी साथ रहने वाला घर नहीं था। और तभी ह्यूजन जो है वो अपने आप को डांटता है, क्योंकि वो सच में आया है, वो कॉल भी तो कर सकता था या फिर वो वेट भी तो कर सकता था। लेकिन जिन बिन ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया था, वो यही सोच के दरवाजे पे 2 दफ़ा पैर देता है, लेकिन दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। और तभी वो सोचता है कि ठीक है, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा और उसे वापस जाना चाहिए। तभी दरवाजे के पीछे आहट होती है और दरवाज़ा खुलता है, और ह्यूजन जो कि वापस जाने ही वाला था वो रुकता है और पीछे मुड़ता है, जहाँ पे फेलिक्स था, जो कि सच में बहुत बीमार लग रहा था। उसके फेस पे भी कुछ चोटों के निशान थे। उसके एक हाथ पे और एक पाँव पे प्लास्टर लगा हुआ था, और अभी भी वो बहुत मुश्किल से शायद दरवाजे तक आया था। तभी ह्यूजन उसे देखता है पाँव से लेके सर तक, और उसे सच में बुरा लग रहा था। वो कहता है वो मैं तभी, और फेलिक्स तो दूसरी तरफ उसे तो लग रहा था उसे ख्वाब में देख लिया हो, डरावना हो या फिर अच्छा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था किसे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तभी ह्यूजन कहता है अब दरवाजे से हटो के मुझे अंदर आना है, कोई और देख सकता है मुझे। और ह्यूजन अंदर आ जाता है और फेलिक्स तभी होश में आता है और कहता है वो तुम अंदर। तभी जो ह्यूजन है वो जो है ना, वो सीधा आता है और देखता है कि उस जो टीवी लॉन्च है उसकी हालत बहुत ख़राब है। हर जगह ही चीज़ें बिखरी हुई हैं, रैपर्स, दवाइयों की, खाने की, बियर कैंस और ड्रिंक्स, जूस, सब कुछ वो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी कबाड़ खाने में आ गया है। तभी फेलिक्स जो है वो थोड़ा शर्मिंदा होता है, कहता है सॉरी, और जल्दी से फेलिक्स जो है ना एक पाँव से आके जाता है और टेबल पे जो चीज़ें पड़ी थी उन्हें थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करता है। और जो काउच होता है वहाँ पे भी एक तरह से कंफर्टर पड़ा होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करता है। ह्यूजन कहता है रहने दो, तुम छोड़ दो इन सब चीज़ों को, बल्कि हम लोग शायद उस रूम में बात कर सकते हैं। तभी वो आगे जाता है, फेलिक्स कहता है रुको, उस रूम में मत जाओ। तो ह्यूजन उसकी बात सुनता ही नहीं, क्योंकि वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लड़का है और उसे ये चीज़ें साफ और क्लीन अच्छी लगती हैं। इसीलिए उस रूम में एंटर हो जाता है, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सामने ही था। उसे नहीं पता था कि वो फेलिक्स का पर्सनल रूम है, जिसमें उसके यहाँ तक कि उसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं अब तक वो भी नहीं जा पाए, क्योंकि वो हमेशा बंद रखता है। अभी तो वो इस हालत में है क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करने को, वो बार बार रूम को लॉक करके नहीं आ सकता, इसीलिए खोला हुआ है। और ह्यूजन वो वैसे ही रूम में एंटर होता है, और फेलिक्स जो कि बहुत भागते हुए आ रहा था वो ह्यूजन को रोकने के लिए जल्दी से जंप करता है और ह्यूजन के पीछे ही गिर जाता है, और ह्यूजन धड़ाक से नीचे गिरता है और उसके ऊपर फेलिक्स था। और तभी ह्यूजन जो है वो लेटे लेटे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो अपने बैक से सीधा होता है, और वो फेलिक्स को देख रहा था जो उसके चेस्ट पे लेटा हुआ था। और वो फेलिक्स को देखता है, उसे अब वो टूटा फूटा फेलिक्स काफ़ी क्यूट लग रहा था। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजन के इतने करीब आने के बाद उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि ह्यूजन भी उसके दिल की आवाज़ बहुत आराम से सुन सकता है। और ह्यूजन फेलिक्स को देखते हुए कहता है कितनी देर तक तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे ही लेटे रहने का शौक है। तभी फेलिक्स जो है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफकोर्स उसका एक हाथ और एक पाँव दोनों ही जख्मी है, तो उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी ह्यूजन को एहसास होता है और वो आहिस्ता से फेलिक्स को पकड़ के अपने साथ खड़ा करता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत करीब थे, क्योंकि ह्यूजन ने फेलिक्स की कमर में हाथ डाला हुआ था और दूसरा उसके कंधे पे। वो दोनों बहुत करीब थे और उस इंटीमेसी में वो दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और फेलिक्स के दिल की धड़कन सच में इतनी तेज थी कि रूम में एक ड्रम की तरह बज रही थी। और ह्यूजन
समझ पाता। फेलिक्स जो है ना, वो जल्दी से ह्यूजिन की आंखों पे हाथ रखता है, क्योंकि ह्यूजिन फेलिक्स का होश आ चुका था। और ह्यूजिन कहता है ये क्या बदतमीजी है, हटा बहुत। क्योंकि अब फेलिक्स के पास एक ही हाथ था, तो इसलिए वो ह्यूजिन को पकड़ नहीं पा रहा था। और ह्यूजिन बहुत आराम से पीछे हटता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, हम लोग इतना करीब नहीं आए, मैं तो सिर्फ तुमसे। अभी ह्यूजिन कुछ और कहता, उसकी आवाज़ उसके जो है ना वो ही रुक जाती है, क्योंकि उसकी नज़र रूम पे जाती है। और फेलिक्स, उसे लगता है ओ नो, उसे ये नहीं होना चाहिए था, कम से कम अभी तो नहीं। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है और वो अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता एक पाँव पे, इसीलिए वो नीचे बैठ जाता है। और ह्यूजिन अपनी आंखें, अपना मुंह खोल के उस रूम को देख रहा था, जो कि पूरा ही ह्यूजिन के साथ भरा हुआ था। उस रूम में हर तरफ ह्यूजिन की तस्वीरें थी, यहाँ तक कि छत से लटकते हुए स्टार्स में भी ह्यूजिन की तस्वीरें थी। वो रूम नहीं, एक डेकोरेट पीस लग रहा था, जैसे एक छोटा सा शो पीस होता है। उस रूम में एक ब्लू कलर की छत थी, जिसमें स्टार्स लगे हुए थे, जैसे आसमान से लग रहे होते हैं। और उन सारे स्टार्स के अंदर से लाइट निकल रही थी, लेकिन उस लाइट के ऊपर भी ह्यूजिन की तस्वीरें लगी हुई थी। उस दीवार के एक तरफ पूरी ह्यूजिन की तस्वीरें थी, दूसरी तरफ उसके पोस्टर्स, उसके एल्बम्स के पिक्स, यहाँ तक कि उस रूम में एक रिकॉर्डर था और उसके साथ साथ सिर्फ ह्यूजिन के ही सॉन्ग्स पड़े हुए थे। और वहाँ पे एक ह्यूजिन के जो पोस्टर्स ब्लूज जो बिल्कुल एक लड़के एक पूरे ही मॉल्स वगैरह में लगाए जाते हैं, वो भी पड़े हुए थे। और ह्यूजिन आगे बढ़ बढ़ के एक एक चीज़ को देख रहा था, और उस सबके साथ एक चिट्स भी लगी हुई थी, जहाँ पे माई नंबर वन आइडल, माई ड्रीम, और बहुत सारी ऐसे ही कोटेशंस लिखे हुए थे। और ह्यूजिन, उसे एहसास होता है कि कि ये क्या सब कुछ है, तो उसे एहसास होता है कि फेलिक्स उसका नंबर वन फ़ैन है। हाँ, नंबर वन फ़ैन, वो फ़ैन जो उसे अक्सर लेटर्स लिखता था, उसके लिए गिफ्ट भेजता था। और उसने गलती से उन 10 और उस फैन के 100 मैसेजेस यानी 100 लेटर्स के रिप्लाई में एक जवाब ज़रूर दिया हुआ था। जो लेटर्स वो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे वो गिफ्ट्स, वो चीज़ें, वो सब कुछ मौजूद था। और ह्यूजिन, उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, जब वो नया नया स्टार बना था, तब से उसे एक फैन हमेशा से गिफ्ट्स भेजता था, लेटर्स लिखता था। और ह्यूजिन चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, उन लेटर्स को ज़रूर देखता था। और उसके बहुत सारे लेटर्स के रिप्लाई में एक रिप्लाई भी ज़रूर देता था। और कभी कभी कोई अपने ही पोस्टर, अपने ही ऑटोग्राफ वाली चीज़ें भी भेज देता था, और वो सारी इस रूम में थी। इसका मतलब है वो फैन कोई और नहीं बल्कि फेलिक्स था। और ह्यूजिन को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो उन चीज़ों को छू रहा था। और तभी उसकी नज़र जाती है सामने ही, जहाँ पे फेलिक्स जो है वो अपने घुटनों में अपना सर दे के बैठा हुआ था, जैसे उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। और ह्यूजिन, उसके चेहरे पे एक टेबल सी स्माइल आती है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी एक सामने ही लेटर पे आँख जाती है, जहाँ पे कोटेशन में लिखा हुआ था। और वो कोटेशन वो फैन हमेशा उसे लिखता था, जिसमें लिखा था कि वो हमेशा फैंटेसाइज करता है वो एक दफ़ा उससे मिलना, और उसके नीचे ही लिखा हुआ था एक दफ़ा उसे किस करना। ह्यूजिन के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो फेलिक्स के पास जाता है और कहता है, ओह, तो तुम मुझे फैंटेसाइज करते थे और एक दफ़ा किस भी करना चाहते थे। फेलिक्स अपना फेस और ज़्यादा छुपाता है, और किस वाली बात उसे और ज़्यादा शर्म दिला रही थी, क्योंकि ये जब लास्ट टाइम में ह्यूजिन के 2 दफ़ा करीब गया था, तो उसके बाद वो फैंटेसाइज करने लगा था। लेकिन वो ह्यूजिन पढ़ लेगा और वो सारे ही उसकी इमेज धरी की धरी रह जाएगी। और तभी ह्यूजिन फेलिक्स के पास आता है, उसका फेस ऊपर करने की कोशिश करता है। ह्यूजिन जो है वो अपना साइड जो है वो ना में बार बार नोट करता है और कहता है प्लीज़ नहीं। और ह्यूजिन जो है वो स्माइल करता है और फेलिक्स को घुटनों यानी उसके कंधों से पकड़ के खड़ा करता है। और फेलिक्स अभी भी नीचे देख रहा था और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे, जो उसे और क्यूट बना रहे थे। तभी ह्यूजिन कहता है, मैं अपने नंबर वन फ़ैन की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहूँगा। और फेलिक्स उसे रोकने के लिए ऊपर देख के कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स को उसके गर्दन से पकड़ के अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर चुका था और उसे किस कर देता है। और फेलिक्स को तो लगा था कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और ह्यूजिन, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने फेलिक्स को किस क्यों किया।
और लास्ट टाइम उसके करीब क्यों गया था। लेकिन जो भी था उसे ये केस बहुत अच्छी लग रही थी। और फेलिक्स पहले तो थोड़ा सा शॉक था, लेकिन फिर वो भी इस केस में उसका रिस्पॉन्स करने लगा और दोनों का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कब खड़े होने के बजाय वो उस बेड पे गिर चुके थे। और अब जो ह्यूजिन है उसका हाथ फेलिक्स की शर्ट के अंदर था और फेलिक्स का एक हाथ ह्यूजिन के बालों में, और दोनों ही एक रोमांटिक केस और इंटीमेटेड सीन जो है वो शेयर करने में इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। तभी ह्यूजिन की फ़ोन बजती है और जैसे ही वो दोनों होश में आते हैं ह्यूजिन पीछे हटता है और वो फेलिक्स की तरफ देखता है जो कि बहुत ही बिखरी हुई हालत में लग रहा था। और तभी उसे कुछ समझ नहीं आता, वो फ़ोन अटेंड करता है और फेलिक्स की तरफ देख के सॉरी करता है और वहाँ से चला जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में।